स्वागत है। आज हम एडवर्ड ओ थॉप की किताब अ मैन फॉर ऑल मार्केट्स पर बात कर रहे हैं। इसका हिंदी में मतलब समझे तो सभी बाजारों का गणितज्ञ। हाँ, और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गणित और संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके कसीनो को भी और शेयर बाजार को भी दोनों को मात दी। सही कहा। एडवर्ड थॉप को तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस का आप कह सकते हैं एक तरह से संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जीतने की कहानी नहीं है, ये असल में तर्क, जिज्ञासा और रिस्क को समझने का एक सफर है। थॉप ने दिखाया कि जहां लगता है ना कि बस किस्मत चल रही है, वहां भी गणित काम आ सकता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सुनने में आता है ब्लैक जैक से। हाँ, ब्लैक जैक से। 1960 के दशक की बात है। वो MIT में थे और तब की जो शुरुआती कंप्यूटर्स थे जैसे IBM 704, अच्छा, उनका इस्तेमाल करके उन्होंने एक कार्ड काउंटिंग सिस्टम बनाया। कार्ड काउंटिंग मतलब वो पता लगा लेते थे कि कौन सा पत्ता आने वाला है? नहीं, वैसा नहीं। ये सिस्टम ये बताता था कि जो डेक बचा है उसमें ऊंचे मान वाले कार्ड ज्यादा हैं या कम। जैसे 10, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। अच्छा। और जब ज्यादा ऊंचे कार्ड बचे हों तो खेलने वाले को मतलब प्लेयर को फायदा होता है। हाँ। एक स्टैटिस्टिकल एज मिल जाती है। और उनकी किताब आई 1962 में, बीट द डीलर। वो बेस्टसेलर बन गई और कसीनो की दुनिया में तो जैसे भूचाल आ गया। सच में? कसीनो पर क्या असर पड़ा? उन्हें नियम बदलने पड़े। मल्टी डेक शूज इस्तेमाल करने लगे ताकि काउंटिंग मुश्किल हो जाए। कुछ ने तो थॉर्प को बैन ही कर दिया। कमाल है, एक किताब से इतना डर गए। अच्छा, और फिर रूलेट की भी बात आती है। वो तो बिल्कुल अलग खेल है। हाँ, बिल्कुल किस्मत का खेल माना जाता है। लेकिन थॉर्प ने यहाँ भी कुछ अलग किया, क्लाउड शैनन के साथ मिलकर। क्लाउड शैनन इंफॉर्मेशन थ्योरी वाले? हाँ, वही। उनके साथ मिलकर पहला पहनने लायक कंप्यूटर बनाया। पहनने लायक कंप्यूटर उस जमाने में? हाँ, जूते में फिट होने वाला एक छोटा सा डिवाइस। वो रूलेट बॉल कहाँ गिरेगी इसका अंदाजा लगा सकता था। बिल्कुल सटीक नहीं, पर थोड़ी बढ़त देने के लिए काफी था। जूते में कंप्यूटर, ये तो मतलब सुनने में ही अजीब लगता है। ये तो वियरेबल टेक का बहुत ही शुरुआती रूप हुआ। बिल्कुल, एल्गोरिदम से भविष्यवाणी का भी। तो कसीनो के बाद उन्होंने यही सोची, यही गणित वाली अप्रोच वॉल स्ट्रीट पे लगाई। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स को भी वैसे ही संभाव्य प्रणालियों यानी प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स की तरह देखा। मतलब जैसे कसीनो में होता है, जहां पैटर्न हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं। हाँ, जहां अक्षमताएं हो मतलब इनएफिशिएंसीज हो। उन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज जैसी रणनीतियां इस्तेमाल की। स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कीमतों में बहुत छोटे छोटे जो अंतर होते हैं ना कुछ पलों के लिए, उनका फायदा उठाना। जैसे एक ही शेयर की कीमत दो अलग अलग एक्सचेंज पर थोड़ी सी अलग हो जाए। बहुत तेज कैलकुलेशन चाहिए इसके लिए। और फिर उन्होंने अपना हेज फंड शुरू किया। हाँ, 1969 में प्रिंसटन न्यूपोर्ट पार्टनर्स ये पहले क्वांटिटेटिव हेज फंड्स में से एक था और लगभग 20 साल तक इसने लगातार बाजार को मात दी। 20 साल? और वो भी कम जोखिम के साथ? हाँ, यही खास बात थी। वो सट्टेबाजी से बचते थे, सिर्फ वहीं पैसा लगाते थे जहां उन्हें लगता था कि गणित के हिसाब से एक मापने लायक बढ़त है, रिस्क कंट्रोल में है। जैसे ब्लैक जैक में करते थे। बिल्कुल वही फिलॉसफी। लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ पैसा बनाने पर ही ध्यान दिया? उनकी कुछ चेतावनियों का भी जिक्र मिलता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। उन्होंने सिर्फ मौके नहीं पहचाने, धोखेबाजी को भी पहचाना। बर्नी मैडॉफ की जो पॉन्जी स्कीम थी, वो बहुत बड़ा स्कैंडल था। उसके ढहने से सालों पहले थॉर्प ने शक जाहिर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैडॉफ के जो रिटर्न्स हैं वो लगातार इतने अच्छे हैं कि गणितीय रूप से मुमकिन नहीं लगते। अच्छा, उन्होंने पहले ही भांप लिया था। हाँ, और उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM की भी आलोचना की थी। LTCM, वो भी एक बड़ा हेज फंड था जो डूबा था। हाँ, 1998 में थॉप ने कहा था कि वो लोग बहुत ज्यादा उधार लेकर यानी लेवरेज लेकर काम कर रहे हैं और उनके रिस्क मॉडल असलियत से दूर है। उनका संदेश साफ था, अपनी सोच रखो, शक करो और गणितीय सच्चाई पर ध्यान दो। नैतिकता के बिना सफलता खोखली है, ये भी शायद उनका एक संदेश था। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो थॉर्प की यात्रा यही दिखाती है कि तर्क और गणित से हम मुश्किल सिस्टम्स को समझ सकते हैं, चाहे वो कसीनो हो या फाइनेंशियल बाजार। हाँ, उनका मानना था कि बाजार भावनाओं और गलतियों से भरे हैं और अगर धीरज और विश्लेषण हो तो इन गलतियों को पहचाना जा सकता है। और जैसा किताब का टाइटल है, अ मैन फॉर ऑल मार्केट्स, उनके सिद्धांत सिर्फ जुए या फाइनेंस तक ही सीमित नहीं है। सही कहा।
उनका जो तरीका है, डेटा देखना, संभावना समझना, रिस्क मैनेज करना, स्वतंत्र सोच रखना, ये तो जीवन में कहीं भी काम आ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जैसे थॉर्प ने कार्ड्स और बाजारों में छुपे हुए पैटर्न पहचाने, क्या हमारे अपने जीवन में, हमारे काम में ऐसे कोई अनदेखे पैटर्न या सिस्टम हैं जिन्हें हम इसी तरह की विश्लेषणात्मक नज़र से देखें तो शायद बेहतर समझ सकते हैं और शायद बेहतर तरीके से जी सकते हैं? सोचने वाली बात है।